advancement of construction and infrastructure equipments, high-speed rail corridors as growth connectors. Individual persons resident outside India will be permitted to invest in equity instruments, medical tourism services, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states. I commend the budget to this august house. Jai Hind. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सचिन सौरभ और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और अभी चल रहा है बर्थडे स्पेशल और ये बात चल रही है, अभी सेगमेंट चल रहा है दिल से दिल तक। तो दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है बजट। तो बजट क्या होता है? तो बजट जो होता है, एक बजट सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रणाली है जिसमें दिखाया जाता है पैसा कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा और कहाँ को लगेगा। मतलब पैसा कहाँ से हम कमाएंगे और कहाँ को खर्च करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे और भी दिखाया जाता है कैसे हम लोग पैसा कहीं लगाए हैं तो क्या उसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसके फायदे हो रहे हैं, उसको हम लोग हमेशा देखते रहेंगे। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट को हम बंद कर देंगे और वही पैसा को हम सही जगह पे लगाएंगे। तो इसके अलावा हम लोग का बजट का अर्थ ये होगी, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम सिंपल वे में बताते हैं। अभी आपका घर होंगे तो घर पे देखते होंगे कि घर पे क्या मम्मी और पापा यही बजट तय करते हैं कि कौन क्या होगा। मतलब जैसे कि अगर हमको घर का खाना वाना का सामान लेना होता है, आटा, दाल, चावल, गेहूँ, कोई भी चीज़, सरसों तेल, जो भी कुछ है, जो भी ग्रोसरी आइटम है, जो भी खाने पीने का चीज़ है, जो भी कुछ है, वो अक्सर डिसाइड करती है मम्मी कि क्या लेना है और कितना का लेना है और कितना का बजट बनेगा। जैसे कि मम्मी पापा से मांगी 1000 रुपया या 2000 रुपया, चलिए 1000 रुपया मान लेते हैं। तो 1000 रुपया मम्मी मांगती है तो उसका मम्मी बजट बनाएंगे कि आपका 50 रुपया का आएगा बिस्कुट, 100 रुपया का आएगा आपका दाल, फिर आएगा 500 रुपया का आएगा आपका आटा, 200 रुपया का आएगा चावल। इस तरीके से अलग अलग बजट बनता है और उसी हिसाब से काम होता है। उसी तरीके से अगर कोई सरकार है तो सरकार में अलग अलग प्रकार का मंत्री होता है। तो ये काम जो होता है वित्त मंत्री का होता है। वित्त मंत्री, अभी प्रेजेंट वित्त मंत्री जो है ये है निर्मला सीतारमण जो है वो भारत की अभी प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री है। और वही डिसाइड करती है कि कितना पैसा कौन से प्रोजेक्ट में लगेगा। इतना ही नहीं, ये जो आपका स्लैब है, मतलब ये जो आपका बजट है वो 1 फरवरी को आता है अक्सर, और उसमें दिखाया जाता है कि कितना पैसा लगा है और पिछले बार का जो बजट में कितना लगा है, कितना पैसा लगा है, वो सब का भी हिसाब देती है कि अगर हमको 5000 करोड़ का लोन है तो 5000 करोड़ का लोन कहाँ पे कैसे लगेगा। समझ रहे हैं? और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बजट का जो होता है कई प्रकार होता है। बजट जो होता है मेरे हिसाब से मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया आपका केंद्रीय बजट, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बजट सॉरी। तो केंद्रीय बजट का काम हो जाता है आपका पूरा देश में देख रेख करना है। मतलब कि 1000 रुपया आया है या 1000 करोड़ रुपया आया है तो पूरा देश में कौन कौन से प्रोग्राम पे, कौन कौन से परियोजना पे कितना पैसा लगेगा। इतना ही नहीं, अगर राज्य बजट का बात किया जाए तो एक मुख्यतः एक राज्य पर निर्भर करता है। माने कि पटना में है तो पटना हो गया, या पूरा बिहार हो गया तो बिहार में आपका कौन से परियोजना पे कितना रुपया लगेगा। तो ये जो राज्य बजट है, स्टेट बजट है, वो आपका बोले तो उसके मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी है, तो वो आपका डिसाइड करेंगे कौन सा कितना पैसा लगेगा। जैसे कि कितना एजुकेशन पे लगेगा, कितना पुल बनाने में लगेगा, कितना आपका गरीबों के लिए लगेगा, कितना आपका मजदूरों के लिए लगेगा, कितना बेरोजगारों के लिए लगेगा, कितना DRCC में लगेगा। मतलब सब कुछ का एक स्लैब बनाते हैं। और एक होता है निष्पादन बजट बोले तो कोई परियोजना चल रहा है तो अगर वो परियोजना को तेजी लाना है और वो रुका हुआ है, माने कि कोई भी प्रोजेक्ट को तेजी लाने के लिए वो निष्पादन बजट होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे बिहार में एक स्टेडियम बनाना है तो वो स्टेडियम किसी कारणवश रुका हुआ, पैसा नहीं मिला, इसके कारण तो निष्पादन बजट क्या करेगा, वो जो सरकार होती है वो पैसा देगी आपको, गवर्नमेंट को। तो सबसे पहला है कि
कि सरकार को पैसे आते कहाँ से हैं। तो सरकार को जो पैसा है सबसे पहले इनकम टैक्स, मतलब कि जो अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं तो वो देते हैं टैक्स। उनको फिक्स अमाउंट फिक्स रहता है, मतलब कि अमाउंट आपका उसका फिक्स रहता है कि अगर इतना अमाउंट आपका इनकम है तो इतना परसेंट आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, और आप इतना परसेंट सरकार को पैसे नहीं दीजिएगा तो वो जो है आपका आ जाएगा ब्लैक मनी, मतलब कि काला धन में वो चल जाएगा। तो वो चीज़ें देनी चाहिए। इनकम टैक्स हर कोई पे करता है, हम तो नहीं लेकिन हमारे पेरेंट्स पे करते हैं। इसके अलावा हो गया आपका जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स को ही हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ये पेन हो गया, तो जो पेन हो गया ये 10 रुपये का पेन है, ठीक। इसका मार्केट वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन बनाने में इसको एडवर्टाइजमेंट करने में सब लगा के 7 रुपये ही खर्च है। जो 3 रुपया जो है ये हम लोग सरकार को एज अ टैक्स के रूप में दे रहे हैं। इसके अलावा आपका हो गया इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो गया, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग विदेश से मंगवाते हैं तो विदेश से लगने वाला कोई भी प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, मतलब कि कोई सामान मंगवाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। वो जो है ना सीधे सरकार के पास जाती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कई सारे कंपनियां जो बड़ी पीवीटी एलटीडी है, मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड है, वो सब जो कंपनियां हैं वो सबसे लगने वाला जो टैक्स है वो सब भी सरकार लेती है ताकि देश का विकास हो सके। तो बोलते हैं ना कि देश को विकास करने के लिए हम लोग जितने भी नागरिक हैं उन सबों का भी पूरा योगदान है। और हाँ, हमारे जो सरकार है इस पे कई सारे लोन भी हैं, जो हम लोग कई सारे आपदाओं में जो है आपदा जब आ जाता है, जैसे कोरोना हो गया था, जैसे कभी बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, तो सरकार के पास पैसों की कमी पड़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग विदेशों से, फॉरेन कंट्री से पैसे लेते हैं ताकि हम लोग का वो चीज़ से निपटारा हो जाए, वो विपदा से निपटारा हो जाए। इसके अलावा ये समझ लीजिए कि हमने तो वो चीज़ जो है सरकार को रिटर्न भी करने पड़ते हैं फॉरेन कंट्री को। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। इसके अलावा अब दूसरा हो गया कि पैसे तो हमारे आ गए, अब ये पैसे हम लोग लगाएंगे कहाँ। तो जो पैसा जो है हम लोग लगाएंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, इसके बाद सैनिकों पे, ताकि अगर सैनिक मतलब हर चीज़ों पे लाएंगे। उसके बाद आपका किसानों पे, उसके बाद हो गया कई सारी योजनाएं चलती हैं ताकि हर किसी का अच्छा हो सके। हर किसी का, जैसे कोई बेरोजगार घूम रहा है तो कोई बेरोजगार है तो उसको नौकरी प्रदान करने का भी ये सरकार ही काम करती है। इसके अलावा हो गया कई सारे गरीब होते हैं तो उन लोगों को बढ़िया से पैसा का जरूरत पड़ता है। बेरोजगारी भत्ता, जिनके पास रोजगार नहीं है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा साइकिल योजना, उसके बाद DRCC लोन है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बच्चा बाहर जाना चाहता है उसको भी कई सारे राज्य सरकार जो है पैसा देती है। इस तरीके से जो है आपका जो सरकार जो है सिर्फ आपका ये नहीं कि पूरे देश, राज्य स्तर पे भी और निष्पक्ष रूप से भी कई सारे जगह काम करती है। इसके अलावा आपका हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो है 2 प्रकार होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हो गया ना आपका, जैसे कि हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट ले रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया कि हम इनकम टैक्स, तो इनकम हमारा 40 लाख रुपया है इनकम टैक्स, तो इसका हम 50% या 20% जो भी है हम टैक्स जो है सरकार को दे देंगे। तो ये हो गया, हमको सीधे सरकार बोला कि भैया आपके पास अगर 40,000 रुपया आवेगा तो आप हमको टैक्स के रूप में 20 लाख जो भी है आप हमको उतना % टैक्स दे दीजिएगा। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स, जब आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन सरकार वो आपसे टैक्स लिख देगी 18% GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि गुड्स और सर्विस टैक्स पे लगने वाला वो आपका आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। सीधी ना लेके घुमा फिरा के टैक्स लेने वाला, जैसे कान एक ऐसे पकड़ा जाता है कि घुमा के पकड़ा जाता है, तो जो घुमा के पकड़ता है उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैं बता दी हूँ पहले भी एग्जाम्पल
कि अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर लगने वाला टैक्स या कोई सर्विस है उस पर लगने वाला टैक्स आपका जीएसटी में आ जाता है। और जीएसटी की बात की जाए तो 18% लगता है, जिसमें से आपका 9% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, 9% जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, और मतलब 9% लगता है, टैक्स लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, फिर यूनियन टेरिटरी भी हो जाता है तो वो भी लेती है। यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश कई सारे होते हैं, तो उन लोगों पे लगने वाला टैक्स आपका यूनियन टेरिटरी में कहलाता है। तो ये तो हमारा आज का बजट था, और बजट जो है इतना इजी तो है नहीं, कोशिश रहा है कि इजी वे में समझाने का। और बजट बोले तो ना, जैसे कि हम जा रहे हैं घर, तो हमारे पास है 500 रुपया। अब 500 रुपया का हम कैसे खर्च करेंगे कि हम घर पहुंच जाए, वही आपका हो गया बजट। अगर 500 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, लॉस। तो बजट मतलब वही हो गया कि अगर फिक्स अमाउंट फिक्स है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, मतलब ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिले, तो वो आपका हो गया टैक्स में आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर टैक्स के बाद अगर बात किया जाए तो कई सारे क्षेत्र हैं, तो आज ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हुए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। कल एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई मस्ती के साथ, नए उमंग के साथ मैं फिर से आऊँगा, और कल का टॉपिक रहेगा और भी ज़्यादा मज़ेदार। और आज था हमारा बजट। अब बजट का हमको लगता नहीं है कि आज ख़त्म हो पाएगा, तो हो सकता है बजट का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर लेके आऊँ। तो नमस्ते, टाटा, सलाम, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।